जय श्री कृष्ण। दशहरा पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जिसमें भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का संहार किया था। इसीलिए यह दिन वीरता, न्याय और विजय का प्रतीक माना जाता है, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है। और यह पर्व अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार इस त्योहार का नाम दशहरा इसीलिए पड़ा क्योंकि इस दिन भगवान पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने 10 सिर वाले राक्षस राज रावण का वध किया था। तभी से 10 सिर वाले रावण के पुतले को हर वर्ष दशहरा के दिन इस प्रतीक के रूप में जलाया जाता है, जिसमें हम अपने भीतर बसे रावण रूपी क्रोध, लालच, भ्रम, ईर्ष्या, नशा, स्वार्थ, अहंकार को नष्ट करें। तो आइए जान लेते हैं कि इस बार 2025 में दशहरा कब है और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। साथ ही कई स्थानों पर इस दिन शास्त्र पूजा भी की जाती है, तो इसके लिए कौन सा समय शुभ रहेगा यह भी जान लेते हैं। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो पंचांग के अनुसार इस वर्ष दशहरा 2 अक्टूबर गुरुवार के दिन मनाया जाएगा और अश्विन शुक्ल 10वीं तिथि 1 अक्टूबर शाम को 7 बजे से शुरू होगी, जिसका समापन 2 अक्टूबर शाम को 7:10 पर हो रहा है। अतः उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष दशहरा 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी और दशहरा के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:38 से 5:26 तक का और प्रातःकालीन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है 5:02 से 6:15 का और इस दिन सूर्योदय होगा 6:15 पर तथा सूर्यास्त का समय है 6:06 का तथा इस दिन अभिजित मुहूर्त 11:46 से 12:34 तक का रहेगा। वहीं दशहरा पर विजया मुहूर्त दोपहर 2:09 से दोपहर 2:56 तक रहेगा तथा शाम को गोधूली मुहूर्त 6:06 से 6:30 का रहने वाला है और सायं संध्या का समय 6:06 से 7:19 तक रहेगा। और इस बार दशहरा के दिन रवि योग पूरे दिन बन रहा है। इस दिन रवि योग के साथ सुकर्मा योग और धृति योग का भी निर्माण हो रहा है। इस दिन सुकर्मा योग सुबह से शुरू होगा और रात के 11:29 तक रहेगा। इसके बाद धृति योग शुरू हो जाएगा। अब इस दिन कई स्थानों पर शस्त्र पूजा भी की जाती है, इसीलिए इस दिन शस्त्र पूजा का शुभ समय दोपहर 2:09 से 2:56 तक रहेगा। इस अवधि में शस्त्र पूजा करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। अब दशहरा के अवसर पर रावण दहन का आयोजन प्रदोष काल में करने का विधान है और रावण दहन शुभ मुहूर्त में किया जाए तो इसका सकारात्मक प्रभाव जीवन पर पड़ता है। साथ ही शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल की शुरुआत सूर्यास्त के बाद होती है और इस दिन सूर्यास्त का समय शाम 6:06 का है। इसके बाद प्रदोष काल का आरंभ हो जाएगा और उसी समय से रावण दहन करना शुभ रहेगा। यह पर्व नवरात्रि के 9 दिन मां आद्याशक्ति की पूजा आराधना कर 10वें दिन महिषासुर का संहार कर माता के विजय घोष में मनाया जाता है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में मनाया जाता है। साथ ही इसी दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था, इसीलिए कई स्थानों पर रामलीला और रावण दहन होता है। इस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के विशाल पुतलों का दहन किया जाता है, जो बुराई के अंत और धर्म की जीत के प्रतीक के रूप में अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है तथा कई स्थानों पर इसी दिन दुर्गा पूजा का समापन भी किया जाता है और जो नवरात्रि के दरमियान संपूर्ण उपवास करते हैं वे लोग भी अपने नवरात्रि व्रत का इसी दिन पारण कर अपना नवरात्रि व्रत पूर्ण कर सकते हैं। तो यह थी आज की हमारी दशहरे के पावन पर्व के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी, तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी तथा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।